मतगणना को लेकर के भाजपा और कांग्रेस की यदि हम बात करें तो दोनों ही प्रत्याशियों में काफी उत्साह है। 12 बजे तक ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जीत का सेहरा किसके सर बंधा है। लेकिन महापौर की यदि बात करें तो क्या लग रहा है, माहौल किसके पक्ष में ज्यादा वोट? पार्षद और महापौर जो है काफी चुन करके पार्टी ने उनको निकाला है और उन पर विश्वास जताया। क्या लगता है आपको? मतलब 50,000 से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी चुनाव। लेकिन हकीकत धरातल में जाएंगे तो कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत दिखलाई दे रही है। दुर्ग का भारतीय विश्वविद्यालय, जी हाँ, इस वक्त हम भारतीय विश्वविद्यालय में खड़े हुए हैं और ये मतगणना स्थल के लिए इस स्थान को तय किया गया है। मतगणना की यदि हम बात करें तो भारतीय विश्वविद्यालय में आज सुबह 9 बजे से मतगणना चालू हो चुकी है। आप यहाँ पर लगातार देख रहे हैं कि पीछे किस तरीके का माहौल है। जितने भी प्रत्याशी और उनके साथ जो अभ्यर्थी अभिकर्ता है वो भी अंदर जा रहे हैं जहाँ पर मतगणना होनी है। मतगणना को लेकर के भाजपा और कांग्रेस की यदि हम बात करें तो दोनों ही प्रत्याशियों में काफी उत्साह है, काफी लोग उत्साहित हैं अपनी अपनी गिनती, अपने अपने परिणाम को लेकर के। हालांकि अभी कुछ समय नतीजों की यदि हम बात करें तो 12 बजे तक ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जीत का सेहरा किसके सर बंधा है। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके का माहौल भारतीय विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहा है उससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि भाजपा और कांग्रेस में, इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके जो लोग हैं उनमें काफी उत्साह है। और अब उत्साह इतना बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है उनका उत्साह दुगना होता जा रहा है। परिणाम की यदि बात करें तो परिणाम 12 बजे तक स्पष्ट हो जाएंगे। मौजूद हम भारतीय विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टियों के प्रत्याशियों के साथ साथ उनके जो समर्थक हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर किस तरीके का माहौल है, किसके पक्ष में नतीजे आने वाले। चलिए हम बात करते हैं कुछ लोगों से और इस वक्त ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर माहौल किस तरीके का है। सरोज यादव जी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने पार्षद पद के लिए अपनी दावेदारी की थी। जी सर, बताएंगे क्या माहौल लग रहा है? पार्षद पद में तो लगभग 50-50 लोग रहेंगे, कुछ निर्दलीय भी आएंगे। महापौर की यदि बात करें तो क्या लग रहा है, माहौल किसके पक्ष में ज्यादा वोटिंग तो महापौर का तो साइलेंट दिख रहा है, इसलिए साइलेंट में भी वो स्थिति ऐसे कांग्रेस की मजबूत दिख रही है। कांग्रेस के कितने पार्षद आपके हिसाब से निकल करके सामने आए? 25 से 30 लोग आएंगे जी। जीत को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि कड़ा मुकाबला है। हाँ, नहीं, मुकाबला कड़ा है, लेकिन ऐसा कोई माहौल अभी सरकार के पक्ष के हिसाब से नहीं दिख रहा है, क्योंकि काफी जल्दी में ये चुनाव हुए हैं, इसलिए लोगों को समझ में भी नहीं आया। इसलिए ऐसा है कि कांग्रेस भी मजबूत है अंदर से, यह दिख रहा है। मनीष कोठारी काफी युवा नेता है अपने वार्ड के लिए, उन्हें लोगों ने चुन करके मैदान में लाया है। शीर्ष नेतृत्व की यदि हम बात करें तो उन्होंने इन पर यकीन जताया है। क्या माहौल है मनीष अभी? माहौल तो बहुत अच्छा है दीदी, अब रिजल्ट ही बताएगा। वैसे तो 100% है, अब वहाँ जाके पता चलेगा 12-1 बजे के बाद ही। 12 बजे तक रिजल्ट स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों में कड़ा मुकाबला है, दोनों ही पार्षद और महापौर जो है काफी चुन करके पार्टी ने उनको निकाला है और उन पर विश्वास जताया। क्या लगता है आपको, इतनी तैयारी यदि कांग्रेस की थी तो भाजपा का रिजल्ट क्या आने वाला है? ऐसे तो भाजपा का 100% लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तैयारी मुझे कहीं नहीं दिखी इस बार। जितना भी पोस्टर लगा सब भाजपा का लगा, झंडा भी लगा सब भाजपा का लगा। तो मुझे भाजपा और कांग्रेस में देखो तो भाजपा का नंबर 1 में अभी दिख रहा है। क्या उपलब्धि रहेगी वार्ड के लिए आप यदि जीत करके आते? उपलब्धि दीदी मैं बहुत सारा सोचूं मेरे वार्ड के विकास के लिए। मेरे पूरा युवा साथी मेरे साथ है, मेरे महिलाएं वहाँ के साथ है, मेरी माताएं वहाँ के साथ हैं और सबके सब सपोर्ट कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। चाहे पैसे को लेकर हो, चाहे मिठाइयाँ के लेकर हो, चाहे सामान लेके हो, सभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रही है और 100% तो जीत है, इतना पता है। घोषणा पत्र में जो बातें हैं क्या वो स्पष्ट रूप से धरातल पर उन योजनाओं पर काम होगा? काम होगा, जरूर होगा दीदी, क्योंकि मैं पहली बार मुझे संगठन ने मुझे लाया है, यहाँ पे खड़ा किया, तो कुछ सोच के लाया होगा कि हाँ ये मनीष काम करेगा, तो मैं उनके विश्वास में खरा उतरूंगा, ये मेरा वादा है। चलिए, आप पर पार्टी ने यकीन जताया तो हम भी आपको बधाई दे देते हैं कि आप लगातार अपने वार्ड का विकास करते रहें। थैंक यू मैम। इस वक्त कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुण वोरा जी मौजूद है, जो कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ स्थिति वर्तमान में देखने को मिल रही। जी सर, बताएंगे, कांग्रेस और भाजपा में बड़ी जबरदस्त टक्कर दिख रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस का किला इस बार ढह जाएगा, क्या कहना चाहिए? अब ये ख्याली पुलाव तो भारतीय जनता पार्टी वाले पकाते रहते हैं, पकाते रहेंगे और अपनी पीठ ठोकने की आदी रह चुके हैं वो। लेकिन हकीकत धरातल में जाएंगे तो कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत दिखलाई दे रही है और हम सभी नगर निगमों में चुनाव जीतेंगे।
और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद चुन के आएंगे। जिस तरीके से टिकट का वितरण हुआ है, टिकट को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी दिख रही थी उसमें, काफी अच्छे काफी कद्दावर लोगों को चुन करके मैदान में लाया, तो जीत को लेकर के अब कितने आश्वस्त हैं? देखिए, हमने सामूहिक निर्णय लिया और हम जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त है, हम जीतेंगे। शहर सरकार कांग्रेस की बनेगी। जीत के लोग लेकर के काफी आश्वस्त हैं। पूरी तरीके से आश्वस्त कितने है। पार्षद आएंगे? देखिए, 60 में से लगभग 45 से 50 पार्षद हमारे आएंगे और महापौर हमारी भारी मतों से जीत रही है। इस वक्त नरेश तेजवानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो राजनीति में जिनका काफी लंबा सफर है। यहाँ पर वो भारतीय विश्वविद्यालय में मौजूद है। क्या स्थिति बन रही है अभी देखते हैं। जी सर, बताएंगे किस तरीके की स्थिति है? महापौर रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी यहाँ पे। मुझे लगता है कि हमारे माननीय विधायक जी का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है और पार्षद 40 पार्षद की उम्मीद है कि बीजेपी के आएंगे और स्पष्ट रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। शहरी सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की। जी, स्पष्ट कर रहे हैं आप शहरी सरकार। कैसा उत्साह है आपको रिजल्ट को लेकर? क्योंकि योजनाएं ऐसी हैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व की, प्रदेश नेतृत्व की, उस योजनाओं के आधार पे लाभार्थी लोग को लाभ मिल रहा है ना, और भाजपा के पक्ष में एक तरफा माहौल है। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 8 तकियापारा में काफी कड़क मुकाबला देखने को मिला था और भाजपा ने खालिक रिजवी पर अपना यकीन जताया था, उन पर दांव फेंका था और उन्हें टिकट दी थी। शेरू उर्फ खालिक रिजवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि माहौल किसके पक्ष में दिख रहा है। माहौल वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है और इस बार वहाँ की जनता ने युवा को और भारतीय जनता पार्टी को मौका देने के लिए विचार बनाया है। क्या योजना लेकर के आप काम करेंगे? बहुत सारी योजना है। प्रधानमंत्री की आवास की योजना के लिए सर काम कराना है, मतारी बंधन योजना के लिए सर काम कराना है और हमारे विधायक जी और भाजपा कार्यालय से जो विष्णु देसाई जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी योजना जो रहेगी, जो भी हमारी बीजेपी की रहेगी, अल्पसंख्यक योजनाओं को आज तक के कांग्रेस ने वहाँ तक पहुँचाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी सीखी है वहाँ से। आप नर्वस दिख रहे हैं क्या? मुझे नर्वस क्यों है? नर्वस वो होंगे, अभी क्या हमारी नींद पूरी नहीं हुई है करके हम तो आपको रिजल्ट को लेकर के एकदम बेचैनी थी कल से। रिजल्ट लेके बेचैनी नहीं, हमारी थोड़ा दूसरी प्रॉब्लम है करके सोए नहीं थे हमने। अच्छा, यानी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शहर सरकार किसकी बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और रिकॉर्ड तोड़ मतों से बनेगी। शेरू पर जनता ने यकीन जताया है, वार्ड के लोगों ने जनता पर आप पर यकीन जताया। किस तरीके से कांग्रेस के जो अब्दुल गनी जी उन्हें टक्कर आप देंगे, क्योंकि वो भी काफी कद्दावर नेता है? देखो, जो होना था वो हो गया। अब ये जो है आपको 11 से 12 बजे जिस दिन मतदान भी हो रहा था, आपको ये बोला था कि 12 बजे आपको पब्लिक के द्वारा पता चल जाएगा कि मतदान किसके हित में जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से फिर ये बोल रहा हूँ, अभी पेटी खुलेगी उसके बाद में फिर आपको मालूम चल जाएगा कि मतदान किसके लिए हुआ है। चलिए, बहुत बधाई आपको। जी सर, बताएंगे आज मतगणना है, भारतीय विश्वविद्यालय में हम खड़े हुए, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके के नतीजे आएंगे? पूरे दुर्ग शहर में और पूरे छत्तीसगढ़ में आज नगरीय निकाय के नतीजे आज घोषित होंगे। इसमें दुर्ग नगर निगम के नतीजे आज भारतीय विश्वविद्यालय में आज होने को है और पूरे दुर्ग शहर ने की जनता ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्रीमती अलका बागमार को विधानसभा से भी ज्यादा मतों से चुनाव जिताने का जो संकल्प लिया है, मतलब 50,000 से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी चुनाव और लगभग 45 पार्षद हमारे चुनाव जीत के आएंगे और पूर्ण बहुमत से भी हम सभापति का चुनाव करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है, जिस तरीके से अलका बागमार की आप बात करें तो कांग्रेस से जो भी प्रेमलता साहू है उन्हें भी काफी कड़क प्रत्याशी और काफी कद्दावर नेता के रूप में माना जा रहा है, वो भी जमीनी कार्यकर्ता है। मुकाबला काफी कड़ा है, किस तरीके का समीकरण बनेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क है। कद्दावर नेता होने के साथ साथ अलका बागमार भी उनके कार्यकाल में पार्षद रही है और मैं भी था उस समय। आज आपको पूरे दुर्ग शहर में कांग्रेस कहीं दिखता नहीं है, उनके एक कार्यकर्ता कहीं दिखते नहीं है, तो वोट दिलाएगा कौन? ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के संगठन और हर एक कार्यकर्ता गली गली में जाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जो संकल्प लिया था वो आज पूरा होने वाला है। कहीं ना कहीं आप स्पष्ट कर रहे हैं कि शहर सरकार जो बनेगी वो भाजपा की बनेगी। पूरे भाजपा की बनेगी, दुर्ग में बनेगी और पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे जितने भी नगर निगम नगर पालिकाएं हैं उसे भारतीय जनता पार्टी आएगी और इसे सबसे बड़ा श्रेय हमारे छत्तीसगढ़ की माता बहनों का है, जो मातारी बंधन योजना से प्रभावित होकर पूरा 100% वोट वो देंगे।
दुर्ग के भारतीय विश्वविद्यालय में जिस तरीके से मतगणना होने को है, मतगणना अंदर चालू हो चुकी है। हमने आपको पहले भी बताया कि सर्वप्रथम 9 से 9:30 बजे तक का समय जो है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए निश्चित रहेगा। उनके मतों की गणना पहले की जाएगी, उसके बाद अन्य लोगों के मतों की गणना की जाएगी। यहाँ पर मौजूद लोगों से, क्या कांग्रेस क्या भाजपा के प्रत्याशियों से जब हमने बातचीत की तो दोनों ही प्रत्याशियों ने और उनके समर्थकों ने यह स्पष्ट किया है कि निश्चित तौर पर जीत कांग्रेस की होगी, और कांग्रेसियों ने कहा निश्चित तौर पर जीत भाजपा की होगी। भाजपाइयों ने कहा निश्चित तौर पर जीत भाजपा की होगी, कांग्रेसियों ने कहा निश्चित तौर पर जीत कांग्रेस की होगी। प्रत्याशियों की यदि हम बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही प्रत्याशियों को मैदान में काफी चुन कर उतारा है। महापौर प्रत्याशी अलका बागमार भी काफी कद्दावर नेता है, जमीनी कार्यकर्ता है, भाजपा से काफी लंबे समय से जुड़ी हुई है, और कांग्रेस से प्रेमलता साहू की यदि बात करें तो वो भी 2 बार की पार्षद रह चुकी हैं और लंबे समय से उनका कांग्रेस में अनुभव रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने दोनों ही प्रत्याशियों पर अपना यकीन जताया है, और अब प्रत्याशियों के मतों की जिस तरीके से गणना हो रही है तो अब ये लगभग 11 से 12 बजे तक के स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जीत किसके हाथ लगी है। लेकिन अब से 11 बजे तक का समय जो है वो प्रत्याशियों के लिए काटना काफी मुश्किल हो रहा है, और प्रत्याशियों के मन में एक हलचल है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों में नर्वस देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि आखिर नतीजा जो है वो किसके पक्ष में आएगा, जनता ने आखिर किसे चुन करके अपने वार्ड के लिए, अपने शहर के लिए उचित समझा है। फिलहाल मतगणना चालू हो चुकी है, माहौल आप देख रहे हैं, लगातार माहौल बन चुका है, तो मतगणना भी अब शुरू हो गई है। अब आगामी दिनों में देखना होगा कि इस बेचैनी का फल आखिर क्या होता है, किस तरीके से नतीजे आते हैं, भाजपा के पक्ष में आते हैं या कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आते हैं, ये 12 बजे स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उत्साहित लोग काफी उत्साहित हैं, और अब जीत को लेकर के दोनों ही पार्टी काफी आश्वस्त हैं। फिलहाल नतीजे जो भी हो, सीजी भास्कर की तरफ से दोनों ही टीमों को काफी सारी बधाई और शुभकामनाएं। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।